अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपने गांव की यादगार सी रेसिपी, देसी स्टाइल की सवैयाँ जो मैं गांव में बनते हुए देखती थी और खाती भी थी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चले जी चलते हैं बिना देर किए हुए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इतना बटर ले लिया था। अगर आपके पास देसी घी हो तो वो यूज़ कीजिएगा। और यहाँ मैं बारीक सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। इनको पहले हम रोस्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ी हल्की सी ब्राउन हो जाए, फिर हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। और इन्हें जो हम रोस्ट करेंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। देखिए रोस्ट होना शुरू हो चुकी हैं, कलर चेंज होने लगा है इनका। ये अब रोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल कर साइड पर रख देती हूँ और चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की जानिब। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और 4 से 5 अदद इलायची ले ली थी, उनका मुंह खोल दिया है। और अब हम इनको कुछ देर जो है पका लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम जो है क्या चीज़ शामिल करेंगे, जी देखिएगा, साथ रहिएगा। आपके सामने ही जो करूँगी सब कुछ करूँगी सामने सामने। यहाँ अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें भूनना है जब तक वो मेल्ट होना शुरू नहीं होती। और आपने याद रखना है कि आपने फ्लेम को लो रखना है। अगर आपने हाई किया तो आपकी चीनी जल जाएगी। यहाँ ये देखें मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्दी से मैंने कितने अच्छे से मेल्ट कर दिया। आपको तो खैर टाइम लगेगा, लो फ्लेम पर ही इसको हमने बनाना है। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये चीज़ जब मैं बचपन में देखती थी तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था। ये बबल बन जाती थी चीनी, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। और ये सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। इसका जायका बहुत ही चेंज होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे और इसी ही पानी में हम पकाएंगे, एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं होगा। मैं आपको कप दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा कप लिया था पानी के लिए। इनको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ और अब इनका फ्लेम लो कर दूंगी मैं, क्योंकि हमें इसी 1 कप वाले पानी में ही सेवइयों को पकाना है। चीनी मैंने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, आप अपने हिसाब से मीठा शामिल कीजिएगा। कप मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कप था जो मैंने पानी इसमें शामिल किया है। ज़्यादा पानी शामिल नहीं होगा। यहाँ पानी खुश्क हो चुका। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। थोड़ी सी किशमिश शामिल करेंगे, थोड़े से बादाम शामिल करेंगे और थोड़ा सा खोया शामिल करेंगे। और फिर मैं इसको दम पर रख दूंगी। फिर इसे मिक्स कर लूँगी, खोया इसमें मेल्ट हो जाए थोड़ा सा। ईद आ रही है, मीठी ईद। आप ये रेसिपी उसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज होता है। यहाँ ये खोया हमने इसमें रख दिया और मैं इसको दम पर रख दूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितनी जल्दी से हमारी सेवइयाँ भी पक चुकी माशाल्लाह से, और कितनी खिली खिली सी लग रही हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ईद में आपको पसंद आएगी। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो कि मैं बहुत ही कम रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पे न्यू आने वालों से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे सब्सक्राइबर, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्द मैं मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।